हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th की जो MCQ सीरीज़ है। तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 देखेंगे, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग टू रिड्यूस प्रेशर, टू हैव गुड कंट्रोल, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक या फिर टू इम्प्रूव द पर्सनल रिलेशंस अमंग द स्टाफ। तो इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो वो है हमारा टू इम्प्रूव द पर्सनल रिलेशन अमंग द स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एम ऑफ प्लानिंग इज। तो हमारे प्लानिंग का क्या एम है? कंप्लीट द वर्क, कोऑर्डिनेट द इवेंट, टू मेक सक्सेसफुल इवेंट या फिर इंजॉयमेंट। तो क्या एम हो सकता है हमारा? ऑब्वियस है, टू मेक सक्सेसफुल इवेंट, अपने इवेंट को अच्छे से करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वर्क बीइंग डन अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड प्लान इज नोन एज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो पहले से डिसाइड किए गए जो प्लान होता है उसको करना क्या कहलाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन और जॉब इज नोन एज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने किसी को जॉब पे रखना है तो उसे क्या कहेंगे? स्टाफिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियासन विद प्रिंट मीडिया इज टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग या फिर फाइनेंस। तो बहुत इजी सा आंसर है, पढ़कर ही पता चल रहा होगा प्रिंट मीडिया का काम कौन देखेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू ड्रॉ फिक्सचर, टू सिलेक्ट रेफरी पैनल फॉर मैच, टू कंडक्ट द मैच या फिर टू प्री डिसाइडेड द विनर। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो क्या नहीं करती? तो ऑब्वियस सी बात है, वो विनर्स को डिसाइड नहीं करती कंपटीशन से पहले, यानी कि टू प्री डिसाइडेड द विनर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर लूजिंग अ मैच अ टीम विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द डैश, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट या फिर नन ऑफ अबव। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी हुई है उनको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा, पर तब भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर पहले ही राउंड में कोई टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। पहले ही नहीं, किसी भी राउंड में अगर वो कोई टीम हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट इज राउंड रोबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर चैलेंज टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा राउंड रोबिन टूर्नामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो वो बहुत इजी है, इसी में से आपको आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे टूर्नामेंट कितने तरह के होते हैं? 4, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। तो ऑब्वियस है आंसर कौन सा हुआ हमारा? राउंड रोबिन टूर्नामेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, n माइनस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 या फिर n इंटू n डिवाइडेड 1। तो सबसे पहली बात जान लेते हैं कि n क्या है। तो n है आपका टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो अब देखेंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए अगर आपको मैचेस निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। अगर इसकी जगह डबल लीग आ जाता तो उसका फॉर्मूला होता n इंटू n माइनस 1, नीचे से आपका 2 हट जाता। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, while allotting buys, fourth buy is given to first team of lower half, last team of upper half, last team of lower half या फिर last team of upper half।
तो बच्चों जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है उन्हें तो बाय बहुत अच्छे से पता होगी कि पहली बाय किसे मिलती है और लास्ट बाय किसे मिलती है। तो तब भी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। तो जैसे फर्स्ट बाय होती है, जैसे आपने 2 हाफ में टीम्स को डिवाइड किया, तो जो फर्स्ट बाय होगी वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को जाएगी। फिर आएगी सेकेंड बाय जो कि अपर हाफ की फर्स्ट टीम को जाएगी। देन आएगी थर्ड बाय जो होगी आपकी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम। फिर आपकी जो फोर्थ बाय होगी वो होगी आपकी अपर हाफ की फोर्थ टीम को। तो ऐसे ही बायज नीचे चलती रहती हैं। तो अब पता चल गया होगा फोर्थ बाय किसे मिलेगी, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। तो बच्चों आपको कोई भी अपना गोल अचीव करना है तो उसके पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इफ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट व्हाट विल बी द नंबर्स ऑफ बायज इन अ फिक्सचर। तो ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14। तो बच्चों बाय कैसे दी जाती है, जितनी आपके पास टीम्स होती हैं उसकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2, यानी कि 20 है तो उसकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कैसे देखेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। 32 इसलिए लिया क्योंकि वो 20 से बड़ा है। तो 32 माइनस 20 करेंगे तो कितनी बाय आ जाएगी हमारे पास, तो वो हो जाएंगी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल मैचेस इफ 22 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, 10, 23, 20 या फिर 21। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें n-1, यानी कि 22 टीम्स हैं अगर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रखा कि आपको नॉकआउट का निकालना है या लीग का निकालना है, सिंगल लीग है डबल लीग है। तो आपको ये समझना है जब कुछ भी नहीं मेंशन तो सिंपल कर दो n-1, यानी कि जितनी आपके पास टीम्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो। तो टीम कितनी है 22, 22 माइनस 1 करेंगे कितने मैचेस हो जाएंगे 21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मूला फॉर डिसाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट इज n-1, n+1, n इंटू n-1 या फिर n इंटू n+1। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर मैचेस निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, n-1, ऑप्शन नंबर ए। अब n क्या है अगेन बताऊंगी, टोटल नंबर ऑफ टीम्स उसे हम n कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नॉन एज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था जो आपके टूर्नामेंट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो लीग टूर्नामेंट का अदर नेम है आपका राउंड रोबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एक अलग तरह का टूर्नामेंट है। तो बचा क्या हमारे पास, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इफ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन अपर हाफ, 4, 5, 6 या फिर 7। तो बच्चों वैसे तो इसका फॉर्मूला है बट एक सिंपल सी ट्रिक भी बता देती हूँ। अगर इवन टीम्स हैं आपके पास यानी कि 2, 4, 6, 8 ब्ला ब्ला, तो सिंपल है ऊपर और नीचे आपको इक्वल टीम्स डिवाइड करनी है। अगर 4 है तो ऊपर 2 और नीचे 2, जितनी भी होगी इक्वल टीम्स हो जाएंगी दोनों हाफ्स में। और अगर ओड नंबर में आपके पास टीम्स हैं, जैसे अभी इसमें 11 टीम्स हैं, तो क्या करना है, अपर हाफ में आपको एक टीम एक्स्ट्रा रखनी है और लोअर हाफ में एक कम। जैसे कि ऊपर आप 6 रख दोगे और नीचे आप रख दोगे 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। इन सिंगल लीग टूर्नामेंट इफ 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग द नंबर ऑफ टोटल मैचेस विल बी 99, 15, 240 या फिर 120।
तो बच्चों सिंगल लीग का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको पीछे, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। तो जल्दी से इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन को पुट कीजिए और इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड्स में आपको दूंगी। 1 2 3 4 5। तो ये टाइम थोड़ा कम है बट आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम दिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 मैचेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है आपका असर्शंस और रीजन वाला। ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट शुड बी नोन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और रीजन इसका दिया हुआ है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो क्या है बच्चों, दोनों अपनी जगह ठीक है कि ओबेसिटी जो रीज़न होता है उससे मेन हार्ट अटैक का जो रीज़न होता है वो हमारा ओबेसिटी होता है। और असर्शन में जैसे बोला गया है कि ओबेसिटी की जो मैनेजमेंट वगैरह वो हर एक इंडियन को, मतलब सिटीज़न है जो इंडिया का, उसे पता होना चाहिए। तो ये दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन और रीज़न। असर्शन है आपका फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन। और रीज़न क्या दिया हुआ है इसमें, फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल फ्रॉम अदर अलाइड फील्ड्स। तो बच्चों असर्शन और रीज़न वाले में क्या होता है, या तो आपके दोनों सही होते हैं या तो दोनों गलत होते हैं, या कोई एक सही एक गलत होता है, या फिर एक सही है तो दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है सही, या फिर गलत एक्सप्लेनेशन होती है। तो इसमें आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें दोनों ही सच है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन और अगेन रीजन वाला। तो असर्शन क्या है, प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। रीजन क्या दिया हुआ है, अ टूर्नामेंट कैन बी कंडक्टेड विदाउट प्लानिंग। तो कॉमन सी बात है बच्चों, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइक टूर्नामेंट को सबसे बेसिक स्टेप और पहला स्टेप होता है हमारा प्लानिंग। तो ये तो हमारा हो गया सही। तो जो इन्होंने रीज़न दिया हुआ है कि बिना प्लानिंग के आप टूर्नामेंट कंडक्ट कर सकते हो, तो ये तो बच्चों बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपको असर्शन रीज़न में ही आंसर पता चल जाएगा कि ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, MCQ सीरीज़ रेगुलर आएंगी। थैंक यू।